रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपना दुख, अपना कष्ट किसी के सामने बताने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद लड़ना पड़ता है, अपनी जीत के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है, खुद को सक्षम बनाना पड़ता है। अगर उड़ना है तो पंख तो हमें ही खोलने पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों, पढ़ लीजिए, यही हमारा एकमात्र साधन है। आइए, कल की वीडियो में हमने बात की थी घातांक के कुछ नियमों के बारे में और थ्योरी देखी थी। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न करेंगे। देखिए इस प्रकार से, 27 की घात 3 गुणा 243 की घात 2 गुणा 9 की घात 5 बराबर 81 की घात x। तो x का मान पूछा है, तो हम इसे इस प्रकार से करेंगे। देखिए 27 को हम सोचिए क्या लिख सकते हैं, पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे सभी की। तो 27 को हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं इस प्रकार से, गुणा 243 को हम 3 की घात 5 लिख सकते हैं, ऊपर में स्क्वायर है। 9 को हम 3 की घात 2 उसकी घात 5 इस प्रकार से, 81 को 3 की घात 4 इस प्रकार से। देखिए इधर x घात में आ रहा है, तो हमें कोशिश करना है, पहले क्वेश्चन इसी प्रकार से दिए होते हैं कि मतलब हम एक ही आधार समान रख सकें। तो हमें आधार समान रखकर ये करना है कि आप यहाँ कर दो 9 का स्क्वायर, तो इस प्रकार से नहीं, हमें सबका आधार समान करके इस प्रकार से बदलना है। देखिए 3 की घात 3 की घात इससे गुणा होगी, 3 3 3 9 गुणा 3 की घात 5 गुणा 2 10, 3 की घात 5 गुणा 2 10, 3 की घात 4 गुणा x 4x इस प्रकार से। अब देखिए इधर आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। 3 की घात 9 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 3 की घात 4x इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। अब इन्हें जोड़ देंगे, 10 10 20 और 9 29 बराबर 3 की घात 4x। अब एक की पावर x बराबर एक की पावर 4 कुछ भी हो ऊपर, तो हम घाते बराबर हो जाएंगे, तो 29 बराबर 4x। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, 29 बटा 4, ये आंसर। अगला प्रश्न इस प्रकार से, तो देखिए 2401 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने देखा था 7 की घात 4, 343 को 7 की घात 3 सॉरी 7 का स्क्वायर 7 की घात x इस प्रकार से। और देखिए घातों को गुणा कर देंगे, यहाँ 7 की घात 12 गुणा 7 की घात 6 गुणा 7 की घात 10 बराबर 7 की घात x। अब ये घातें जुड़ जाएगी, आधार समान है, तो देखिए डायरेक्ट हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इधर भी ये 7 है, तो x बराबर इनको जोड़ के लिख दें। तो अच्छा एक बार स्टेप लिख देते हैं, 12 और 10 22 22 और 6 28 बराबर 7 की घात x। और यहाँ से x का मान आ जाएगा 28, आंसर इस प्रकार से। अगला प्रश्न इस प्रकार से, देखिए 256 को हम 2 की घात 8 लिख सकते हैं, भाग 32 2 की घात 5, 128 2 की घात 7 भाग 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 4 की घात x इस प्रकार से। 2 की घात 40 भाग 2 की घात 15 गुणा 2 की घात 14 भाग 2 की घात 6 बराबर 2 की घात 4x प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए जो भाग में है उस संख्या को गुणा में बदलने के लिए एक बटा संख्या को नीचे लिख देंगे, तो 2 की घात 40 गुणा, यहाँ पे भाग गुणा करेंगे तो 1 बटा 2 की घात 15 आ जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे गुणा है 2 की घात 14, फिर यहाँ पे वापस से इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो 1 बटा 2 की घात 6 इस प्रकार से बराबर 2 की घात 4x। अब ये जो ऊपर है संख्या है उनमें तो प्लस का निशान लगा के, जो निशान है वैसे वैसे, और जो बटे में है उनमें माइनस का लगा के घटा -6 इस प्रकार से। अंश की संख्या है तो वही चिन्ह के साथ रहेंगे, और हर की संख्याओं को प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। इधर 2 की घात 4x ऐसे कैसे, अब देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ से आएगा 2 की घात 33, यहाँ से आएगा 2 की घात 4x इस प्रकार से। तो x का मान क्या आ गया, यहाँ से आधार समान है दोनों तरफ, x का मान क्या आ जाएगा 33 बटे 4
ये इस प्रकार से माना गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा 33/4। अगला प्रश्न इस प्रकार से देखिए, पॉइंटों में घात दे दी हमें, तो 256 को इसको देख के हमें ये नहीं सोचना है कि भाई पॉइंट लगाने के लिए 100 लगा दिया नीचे, पॉइंट हटाने के लिए बटे में 100 करके इस प्रकार से नहीं। आप सीधे सीधे पहले हल करिए। पहले ये देखिए 256, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 8, 0.16 ऐसे कैसे, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4, 0.18 इस प्रकार से। अब इसे इसको 8 को 0.16 से गुणा करके लिखेंगे 2 की घात 1.28 ये आएगा, और यहाँ पे 0.72। अब देखिए आधार समान है दोनों, क्लियर, तो घातें जुड़ जाएगी। यहाँ आएगा 2 की घात 1.28 में 0.72 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर को 4। ये हमारा इतना इजी सा आंसर आएगा। अगला प्रश्न, वर्गमूल 3 की घात 5। तो देखिए 9 का स्क्वायर 3 की घात x, 3 वर्गमूल 3, तो x पूछा है हमसे। तो सबसे पहले हम देखिए 3 3 के आधार में 3 के गुणन दिख रहे हैं हमें, तो पहले हम इस प्रकार से लिखेंगे सॉल्व। तो 3 की घात वर्गमूल में 3 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2, 5, 9 को 3 की स्क्वायर, ये 3 है, गुणा में 3 की घात 1/2 इस प्रकार से। देखिए इधर आधार समान है, ये घातें जुड़ जाएगी, इधर आधार समान है तो ये घातें जुड़ जाएगी। तो 3 की घात यहाँ पे तो 1/2 गुणा 5, तो 5/2 प्लस 2 दूनी 4 तो 3, ये आ गया। इस प्रकार से यहाँ पे x प्लस 1 प्लस 1/2। अब आधार समान है तो हम इस प्रकार से करेंगे, देखिए इसको हल करेंगे तो 8 और 5 इस प्रकार से 1 इस प्रकार से करेंगे 5/2 प्लस 4 बराबर x प्लस 1 प्लस 1/2। तो x एक तरफ रख लेंगे और बाकी की संख्याओं को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 5/2 प्लस 4 माइनस 1, इधर माइनस का क्या आएगा -1/2 इस प्रकार से। अब यहाँ से x का मान ये देखिए 5/2, ये वाले पार्ट को एक साथ करेंगे -1/2, तो यहाँ से आएंगे 4/2 तो 2, और यहाँ से प्लस का 3, 4 -1 प्लस का 3, तो x का मान आ जाएगा 5 इस प्रकार से। ये हमारा आंसर है। देखिए नोट में कुछ इस प्रकार से 3 पॉइंट लिखे मैंने, n का वर्गमूल, n का वर्गमूल पूछे तो कैसे लिखेंगे हम इस प्रकार से स्क्वायर, n का घनमूल, तो घनमूल ये इस प्रकार से क्यूब रूट, और n का पंचम मूल इस प्रकार से 5वां रूट। अब देखिए वर्ग रूट को तो हम ऐसे लिखेंगे n की घात 1/, घनमूल को n की घात 1/3 क्यूब रूट आ रहा है, और पंचम मूल उत्तर रूट को n की घात 1/5, जो यहाँ पे संख्या होती है उसे ही 1 बटा उसके नीचे लिखते हैं इस प्रकार से। अगला प्रश्न इस प्रकार से देखिए, प्रश्न देख के हमें डर लगता है कि भाई इतना बड़ा प्रश्न और आंसर देखिए इतने छोटे छोटे से, तो देखिए ये किस प्रकार से हल होगा। सबसे पहले देखिए एक बार इसे हम ऐसे लिखेंगे, इसको देखिए 128 को हम क्या लिखेंगे 2 की घात 7, फिर 2 की घात ये 5 माइनस के हैं, फिर क्या है 3/7, फिर है -1/5, और फिर है देखिए 4/, बाद में इस क्यूब रूट इसको घनमूल को हम कैसे लिखेंगे क्यूब रूट को 1/3 इस प्रकार से। अब इनमें ये सारी घातें गुणा में है, जो कटेंगे उन्हें काट देंगे। देखिए यहाँ पे ये 5 है तो 5 और ये 15 3 बार कट गया, फिर ये 2 है, ये 4 बार कट गया 8 है इस प्रकार से। फिर इस 4 से ये 4 बटे में, अब ये ऊपर अंश में, ये 3 से ये 3 कट गया इस प्रकार से। और हर में देखिए इस प्रकार से कटेंगे, इस 3 से ये 3 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, 7 से ये 7 कट गया इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे क्या बचा 8 की घात, घात में देखो सब कट गए, माइनस -1 गुणा 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4, और इसकी घात क्या है 3/4 इस प्रकार से। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 इसकी घात में
सब कट गए, माइनस गुना माइनस में, माइनस गुना में है तो प्लस, यहाँ पे इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं, ये 4 से देखिए 4 बटा, इसे लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 और माइनस से गुना हो गया माइनस, यहाँ से 2 की घात 3 बच रहा है और यहाँ पे 2, इस प्रकार से। तो देखिए ये दोनों आधा समान है तो घाती जुड़ जाएगी, माइनस का 3 प्लस 3 बटे 2, यहाँ पे 2 की घात 0 बटा 2, तो 2 की घात 0 1 बटा 2, ये आंसर आएगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न इस प्रकार से देखिए, 16 बटे 25 की घात 3 बटे 4 गुणा 1 बटे 243 की घात माइनस 2 बटे 5 गुणा 512 की घात माइनस 1 बटे 3, इसका मान पूछे हमसे। तो देखिए हम ये नहीं इनको काटापीटी करके हल करें, देखिए इस प्रकार से 2 की घात 4 16 को लिख सकते हैं और 625 को 5 की घात 4 इस प्रकार से, और ये 3 बटे 4 है ही, गुणा 243 को 3 की घात 5 लिख सकते हैं इस प्रकार से, और ये एक को कितनी घात लगा दूँ एक की, तो वो एक ही होता है, तो हम सहूलियत के अनुसार सुविधा के अनुसार 1 की घात 5 कर देते हैं, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 5 बार करेंगे तो भी 1 ही आएगा, और माइनस के 2 बटे 5 है 512। अब ये है 2 की घात 9 माइनस 1 बटे 3 इस प्रकार से। अब देखिए 2 बटे 5 घातें समान समान है पर नीचे, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं एक साथ, गुणा में 3 बटे 4 है, यहाँ पे भी 1 बटे 3 होल पावर में 5 लिख दिया, गुणा में माइनस 2 बटे 5 और 2 की घात 9 गुना माइनस 1 बटे 3 इस प्रकार से। अब देखिए जो कट रहा है उसे काट देंगे, यहाँ से ये 4 से ये 4 कट रहा है, 5 से ये 5 कट रहा है, 3 से ये 3 बार कट रहा है, तो बाकी बचे उसको लिखेंगे 2 बटे 2 की पावर 3 बटे 5 की पावर 3, भाई ये तो होल पावर में अलग अलग इस प्रकार से लिखेंगे, 4 तो कट गया 3 बचा, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बचेगा 1 बटे 3 की घात माइनस के 2 है तो माइनस के 2 आएंगे, यहाँ पे भी माइनस के 2 आएंगे, गुणा यहाँ पे 2 की घात ये 3 है, इसको माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस 3 इस प्रकार से। अब यहाँ पे 2 की घात 3 ऐसे कैसे, 5 की घात 3 गुणा 1 की घात कितनी ही लगा लो, देख लो 1 की घात माइनस 2 मतलब 1 बटा 1 की घात माइनस 2, तो कुछ नहीं 1 ही आता है, और ये 3 की घात माइनस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की घात प्लस की 2 हो जाएगी, गुणा ये नीचे आ जाएंगे, माइनस का है तो प्लस की हो जाएगी 2 की घात 3 इस प्रकार से। अब देखिए गुणा में तो 2 की घात 3 से ये 2 की घात 3 कट गया इस प्रकार से। अब आंसर क्या आ गया देखिए इस प्रकार से, 3 का स्क्वायर गुणा 1 तो 9 हो जाएगी बटे 5 की घात 3 तो ये हो गया 5 की घात 3 125 इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार से देखिए, 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5, तो यहाँ से हम ले लेंगे 4 की घात 5 को, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 ये इस प्रकार से हो जाएगा बटे, यहाँ से 3 की घात 5 को ले लेंगे हर में से, तो 1 प्लस 1 इस प्रकार से, यहाँ से 6 की घात 5 को ले लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इस प्रकार से, तो यहाँ से 2 की घात 5 को ले लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए 4 की घात 5 गुणा 3 बटे 3 की घात 5 गुणा 2, 6 की घात 5 गुणा 4 बटे 2 की घात 5 गुणा 3, अभी गुणा में है तो 3 से तो ये 3 कट जाएगा इस प्रकार से, और ये 2 से ये 2 बार कट जाएगा। अब इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 5 से गुणा करेंगे 2 को तो 10 इस प्रकार से आ गया, गुणा में इसको हम 2 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 इस प्रकार से, और इसको घातें समान है तो 3 दूनी 6 6 की घात 5 वापस इस प्रकार से लिख सकते हैं, और एक ये गुणा में 2 है तो ये 2 इस प्रकार से। अब नीचे क्या आएगा 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 इस प्रकार से। अब इनमें कुछ कट रहा है उसे काट देंगे, देखिए 3 की घात 5 से 3 की घात 5 कट गया, 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कट गया, ये इस प्रकार से कट गया, और ये 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 1 1 लगा लेते हैं, तो ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी और ये गुणा में है तो 2 की घात 11 इस प्रकार से, देखिए बराबर में 2 की घात n आ रहा है, यहाँ पे भी 2 की घात n, यहाँ पे भी 2 की घात n, यहाँ पे भी 2 की घात n इस प्रकार से, तो यहाँ से आधार समान है n का मान 11, ये इस प्रकार से आंसर है। यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आपको आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।